हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हमारा जो टॉपिक अभी चल रहा है वो चल रहा था कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, ये वाला हमारा टॉपिक आज का चल रहा था। अभी एक क्लास इसके रिगार्डिंग हम पहले कर चुके हैं। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है इसके रिगार्डिंग वो रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ये हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन आपको पता ही है कि कॉम्बिनेशन दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, और सेकंड होता है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। हाँ, यही दो कॉम्बिनेशन होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन को। तो पहले वाले को डिस्कस कर लेते हैं पहले कि कैपेसिटर के केस में सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या कहता है भाई? सीरीज कॉम्बिनेशन कब करता है? आप इससे पहले रजिस्टर के बारे में पहले पढ़े होंगे। ठीक है, तो देखो, जब एक मान लो ये वाले पार्टिकल है, एक पार्टिकल ये है, एक ये है, एक ये है, इनको सीरीज में कब कहेंगे? जब इसकी हेड इसके टेल के साथ जुड़े, इसका हेड इसकी टेल, इसका हेड इसके टेल, और सारे एक ही सीरीज में जो एक ही सीक्वेंस में जुड़े हुए हों, एक के बाद दूसरा, फिर दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, इस तरह से जुड़े हुए हों आपस में, तो इसको बोल लेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। हाँ, तो इसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो हम अभी यहाँ पे कैपेसिटर को देखेंगे कि कैपेसिटर को सीरीज में किस तरह से जोड़ेंगे। तो यहाँ से कैपेसिटर ले ले, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। मैंने मान लिया कि एक कैपेसिटर ये है। कैपेसिटर का नोटेशन कुछ इस तरह से ही देते हैं। मैंने मान लिया इसको दे दिया C1। दूसरा कैपेसिटर है ये वाला, इसको नाम दे दिया मैंने C2। और तीसरा कैपेसिटर है मेरे पास ये वाला, और इसको मैंने नाम दे दिया C3। ठीक है, अब इनको मैं जोड़ रहा हूँ कैसे? सीरीज में। तो सीरीज में कैसे जुड़ेंगे ये? इसके टेल को मैंने इसके हेड के साथ जोड़ दिया, इसके टेल को मैंने इसके हेड के साथ जोड़ दिया। ठीक है, और ये सारा सिस्टम जोड़ दिया एक बैटरी के साथ। ओके, और ये हो गया इसका पॉजिटिव टर्मिनल, और ये हो गया इसका नेगेटिव टर्मिनल। ओके, अब क्या करेंगे? कैपेसिटर पे भी होता है, जैसे ये होगी इसकी पॉजिटिव प्लेट, और ये हमने मान लिया कि कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट है। ये हो गया पॉजिटिव, और ये हो गया नेगेटिव। ये हो गया पॉजिटिव, और इसके रिगार्डिंग ये हो गया मेरे पास नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास कैपेसिटर। तो यहाँ पे देखो, इस बैटरी की कोई ना कोई वोल्टेज होगी भी। ठीक है, और ये वोल्टेज यहाँ पे जब जाएगी तो ध्यान रखना कि जो वोल्टेज ड्रॉप होगा हर एक कैपेसिटर के कोरस्पॉन्डिंग वो डिफरेंट होगा। ठीक है, इस C1 कैपेसिटर के कोरस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो V1 होगी। C2 कैपेसिटर के कोरस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो V2 होगा। और C3 के कोरस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम किससे लिखेंगे? V3 से लिखेंगे। तो सबसे पहली बात जो यहाँ पे याद रखने की है वो क्या है कि जो टोटल पोटेंशियल V है वो तीनों कैपेसिटर के कोरस्पॉन्डिंग डिवाइड हो जाएगा। यानी कि पहले कैपेसिटर का पोटेंशियल प्लस दूसरे कैपेसिटर का पोटेंशियल प्लस तीसरे का पोटेंशियल V3, तीनों के सम के बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? टोटल पोटेंशियल V यहाँ पे रहने वाला। ठीक है, और क्या हो जाएगा? देखो, C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V होता है ना। तो जो चार्ज होता है वो यहाँ पे क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, क्योंकि चार्ज तो बदलेगा नहीं। तो चार्ज क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। तो चार्ज कंजर्व रहेगा तो क्या हो जाएगा? C जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पोटेंशियल के।
तो सी अगर डायरेक्ट सम के बराबर है तो वी जो वी जो है वो डायरेक्ट सम के बराबर है। वी जो टोटल पोटेंशियल वी है वो कैपेसिटर की पोटेंशियल C1 V2 और V3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। यहाँ से ये बिल तो लिख सकते हैं V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। और Q क्या रहने वाला है, कंजर्व्ड रहने वाला है। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ से, हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि Q बाई सी जो है टोटल, वो क्या हो जाएगा Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3, क्योंकि चार्ज तो कंजर्व रहेगा। तो यहाँ सभी से कैंसिल आउट हो जाएगा ये, क्योंकि V की वैल्यू पुट कर दी मैंने फर्स्ट इक्वेशन में, ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं कि V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। तो V इज इक्वल टू तो हो गया क्यू बाई सी, V1 हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई C1, V2 हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई C2 और V3 हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई C3। तो यहाँ से हो गया 1 बाई सी, ये बी पार्ट बन जाएगा हमारे पास। 1 बाई सी किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाई सी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 बाई सी। ठीक है, इसको हम एक नोटेशन दे देते हैं क्या, किस में है ये, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो 1 बाई सी के साथ हम यहाँ पे एस भी लिख सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस इन सीरीज। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अगर एन नंबर ऑफ कैपेसिटर है हमारे पास, तो जो टोटल यहाँ पे 3 ले लिए, जैसे यहाँ पे 4 ले लो, 5 ले लो, एन ले लो, वो इसी तरह से जुड़ेंगे। तो टोटल कैपेसिटर अगर कभी निकालना हो, कैपेसिटेंस अगर निकालना हो, तो वो इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, अब कोई भी दो कैपेसिटर लेके थोड़ा सा इसको समझेंगे कि पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालेंगे। तो मैंने ले लिया सी केस में कि मान लेते हैं 2 कैपेसिटर हैं हमारे पास ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड C2। ठीक है, और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस C1 तो हो गया V1 एंड V2 क्या है, ये दोनों V1 एंड V2 क्या है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस C1 एंड C2। ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो 1 बाई सी इक्विवेलेंट 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 के बराबर हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, C1 C2, C1 प्लस C2 लिख सकते हैं। और C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 C2 तो ऊपर चला जाएगा और C1 प्लस C2 नीचे आ जाएगा, है ना। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर हमारे पास ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो अब पोटेंशियल ड्रॉप अगर निकालना हो तो डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला है कि V1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या हो जाएगा, C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा V2। और अगर V2 निकालना हो तो यहाँ ऊपर आ जाएगा मेरे पास C2 और ये हो जाएगा C1 प्लस C2 और यहाँ पे हो जाएगा V1। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास दोनों के केस में वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस C1 और कैपेसिटेंस C2 के कोरस्पॉन्डिंग वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगर इसी केस में अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े, मान लेते हैं कि हमारे पास n आइडेंटिकल कैपेसिटर है, ऐसे ही n अगर कैपेसिटर है तो n कैपेसिटर के केस में क्या हो जाएगा, ABCD हो गया था ये, मैं मान लेता हूँ इसको E है ना। इफ देयर आर n identical capacitors then इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा C डिवाइडेड बाई n के बराबर, है ना। और इसके साथ में जो पोटेंशियल होगा ड्रॉप एक्रॉस सभी के समा कोरस्पॉन्डिंग सेम रहेगा। तो अगर टोटल पोटेंशियल V है और सारे आइडेंटिकल है तो एक के कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई n, और इक्विवेलेंट कैपेसिटर C डिवाइडेड बाई n। ठीक है, ये तो था
सीरीज कॉम्बिनेशन के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो जो न्यूमेरिकल में यूज होने वाले फॉर्मूले जिन जिन के बेस पे हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में न्यूमेरिकल आ सकते हैं, वो सारे फॉर्मूले। ठीक है, एक बार फिर से देख लो क्या क्या बताया गया है यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इस तरह से हम यहाँ पे जोड़ते हैं पहला कैपेसिटर दूसरा कैपेसिटर। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप V1 V2 V3, टोटल वोल्टेज जो रहेगा वो इन तीनों के सम के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तीनों के सम के बराबर यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा तीनों के सम के बराबर, V1 प्लस V2 प्लस V3, और C इज इक्वल टू Q बाई V होता है। और चार्ज Q जो रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में वो कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा, है ना, कंजर्व रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q अगर कंजर्व है तो यहाँ पे V जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कैपेसिटेंस C के, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। और जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे तो हम V की वैल्यू पुट कर सकते हैं। V इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, Q बाई C। तो V1 क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई C1, और Q डिवाइडेड बाई C2, और Q डिवाइडेड बाई C3। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 के बराबर आ जाएगा। अगर दो कैपेसिटर हैं, दोनों की कैपेसिटेंस C1 C2 है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दीज आर V1 एंड V2, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आया था हमारे पास, वो हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस C2। जब इनको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, जब इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास बन जाएगा क्या, C1 C प्लस C2 डिवाइडेड बाई C1 C2। इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या हो जाएगा, इसको अपोजिट कर देंगे। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटेंस C1, तो वो हो जाएगा V1। अगर याद रखने के लिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ ऊपर 2 है। इससे दूसरा जो बच गया वो इसके साथ में आ जाएगा, और इससे दूसरा जो बच गया जो इसके साथ में आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा दोनों का सम। ठीक है, फिर अब बात करते हैं इफ देयर आर n आइडेंटिकल कैपेसिटेंस। अगर n कैपेसिटर हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की जो वैल्यू रहेगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास, C डिवाइडेड बाई n। क्योंकि देखो 2 थे हमारे पास, तो क्या हो जाएगा C1, अगर दोनों इक्विवेलेंट हो जाएं तो C1 प्लस C2 तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ C, और ये क्या हो जाएगा C का स्क्वायर। तो ये C से C कैंसिल आउट हो गया, 1/C इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई C, और C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा C/2। ऐसे ही अगर n कैपेसिटर हो जाएंगे तो C डिवाइडेड बाई n। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर वो क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई। तो ये था हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब हम बात करेंगे कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी इसी तरह से अलग अलग फॉर्मूले बन के आएंगे। तो एक बार पैरेलल कॉम्बिनेशन में देख लेते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है, किस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, तो देख लेते हैं भाई। कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस कैसे निकालें। तो पैरेलल में क्या होगा कि सभी जो जितने भी हमारे पास कैपेसिटेंस होंगे उन सभी का पॉजिटिव टर्मिनल तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से जुड़ा रहेगा, नेगेटिव टर्मिनल दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट से जुड़ा रहेगा, है ना। तो देखो मान लेते हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव है। ये कैपेसिटर है मेरे पास C1, ये है C2 और ये है C3। तो इसका ये एंड और ये एंड तीनों का पॉजिटिव टर्मिनल एक ही पॉइंट से कनेक्टेड रहेगा। तीनों का जो नेगेटिव टर्मिनल रहने वाला है वो एक ही पॉइंट से कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, अब इसको एक बैटरी V1 से जोड़ देते हैं। ठीक है, हमें पता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच में कांस्टेंट रहता है। पोटेंशियल V जो होता है वो अगर A पॉइंट से और B पॉइंट की बात करें
तो इसके बीच में ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर यहाँ से यहाँ टर्म चले जाए, यहाँ से यहाँ चली जाए, तो यहाँ अगर कोई डिवाइस लगा देंगे, यहाँ कोई डिवाइस लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, तो इन सभी के कोरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल V रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ मान लो ये पॉइंट अगर BA है और ये पॉइंट B है, तो यहाँ का पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल, तीनों का ही पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। तो पोटेंशियल सभी के कोरस्पॉन्डिंग सेम रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो पोटेंशियल अगर यहाँ पे सेम रहने वाला है, जैसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल बदला था, अब यहाँ पे क्या होगा, जो चार्ज रहेगा वो चार्ज बदल जाएगा, क्योंकि इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास चार्ज आएगा उसकी वैल्यू कुछ अलग रहेगी, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो चार्ज रहेगा उसकी वैल्यू अलग रहेगी, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो चार्ज रहेगा उसकी वैल्यू अलग रहेगी। तो ध्यान रखना, V1 जो है वो V2 के बराबर रहेगा और V3 के बराबर रहने वाला है। टोटल चार्ज Q जो रहेगा वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इन सभी के सम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये वाली टर्म्स याद रख लेना, ये वाला याद रख लेना। उसके बाद आगे क्या होता है हमारे पास समझने के लिए, कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रहेगा, यहाँ पे अगर C इक्विवेलेंट की बात करें तो वहां पे जो रहा था 1/C1 प्लस, यहाँ पे डायरेक्ट सम हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर ऐसे ही n नंबर ऑफ कैपेसिटर है तो Cn n टाइम्स तक जोड़ देंगे। ठीक है, ओके। V हमें पता था कि जो, सॉरी, V जो होता है वो V किसके बराबर होता है, V इज इक्वल टू C बाई, है ना। V क्या हो गया यहाँ पे, कांस्टेंट, तो ये वाली टर्म कांस्टेंट हो जाएगी, यानी कि C जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा चार्ज Q के। ठीक है, और इसके साथ साथ जो एनर्जी U रहने वाले है वो भी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, Q के प्रोपोर्शनल, C के प्रोपोर्शनल हो जाएगी, सॉरी, किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, एनर्जी जो है वो भी C के प्रोपोर्शनल। ओके, ये बात भी याद रखना। अब उसी की तरह बात करते हैं, मान लेते हैं कोई दो कैपेसिटर है मेरे पास, एक है C1 और एक है मेरे पास C2। तो पोटेंशियल तो यहाँ पे सेम रहने वाला है। अब बात करेंगे कि चार्ज कैसे निकालेंगे, इनके कोरस्पॉन्डिंग चार्ज क्या रहेगा। तो C1 C2 को जब कंबाइन करेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो हमारे पास C1 प्लस C2 के बराबर हो जाएगा। तो चार्ज Q जो रहेगा 1 के कोरस्पॉन्डिंग वो क्या रहने वाला है, C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई बाई टोटल चार्ज Q। ठीक है, अगर C2 के कोरस्पॉन्डिंग दूसरे कैपेसिटर के कोरस्पॉन्डिंग चार्ज निकालना हो तो वो हो जाएगा C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई बाई टोटल चार्ज। ठीक है, ये वाली टर्म याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म रहने वाली है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वैसे तो सारी बातें जो भी बता रहे हैं वो सारी ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, अब मान लेते हैं सिमिलरली पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज की तरह अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी हमारे पास इफ देयर आर एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, देन क्या होगा उसके इसमें, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर रहेगा वो क्या रहेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 और अप टू कहाँ तक चला जाएगा, n नंबर तक चला जाएगा। और हमें पता है ये सारे आइडेंटिकल हैं, तो क्या हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ C हो जाएगा, है ना। सारे अगर C के बराबर हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर जो सिंगल कैपेसिटर है उसके बराबर हो जाएगा। और जो चार्ज रहेगा किसी एक कैपेसिटर के कोरस्पॉन्डिंग वो क्या रहेगा, टोटल चार्ज और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, ये हो जाएगा चार्ज में पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर, हाँ ठीक है।
अब ये तो हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर के कोरस्पॉन्डिंग जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उनके संबंधित हमारे पास जो भी फॉर्मूले थे वो। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब हम जो हमारे पास कैपेसिटर रहने वाला है उस कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक भरने वाले हैं। ठीक है, अब कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक को फिल करते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डाइलेक्ट्रिक फिल कैपेसिटर। तो कैपेसिटर है हमारे पास, उसके अंदर हमने क्या कर दिया, डाइलेक्ट्रिक को फिल कर दिया। हाँ, अब डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया तो क्या हो जाएगा, देखो ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, इसका ये टर्मिनल है और ये है माइनस। ठीक है, अब इस कैपेसिटर का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा देखो, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, अब जब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक फिल करेंगे हम, मान लेते हैं ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है मेरे पास। ठीक है, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इसके अंदर डाल दिया, तो अब इसके अंदर जब हम डाल लेंगे तो इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे आयंस होते हैं। वो क्या करेंगे, ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, इधर पॉजिटिव पार्ट बन जाएगा ना, और ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, ऐसा ही कुछ बनेगा इधर, ये नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर देखो ये भी क्या हो जाएगा, एक आयोनाइज होने की वजह से नेगेटिव चार्ज जो है वो इस साइड में आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज दो इसके अपोजिट साइड में आ जाएगा, और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर आयंस बन गए तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, और इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। ठीक है ना, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहने वाला है वो क्या हो जाएगा, टोटल जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड था इसके में से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक के डालने से अगर हम किसी भी, हमारे पास कोई कैपेसिटर है उस कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो उस डाइलेक्ट्रिक की वजह से उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक डालते हैं। ठीक है, वहन डाइलेक्ट्रिक स्लैब, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, वहन डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक। ठीक है, ये ऊपर वाला ही डायग्राम आएगा मेरे पास। मैंने मान लिया कि ये जो है ये इसका, इसकी जो विड्थ है वो मेरे पास डी है, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हमने मान लिया ए है, और इसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ए। ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये मेरे पास नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कर रहे हैं हम, फर्स्ट केस में बात कर रहे हैं, मान लो कैपेसिटर के साथ बैटरी जुड़ी होती थी। अब हमने क्या किया फर्स्ट केस में, व्हेन बैटरी इज रिमूव, जब बैटरी को रिमूव कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो
जो हमारे पास कैपेसिटेंस है वो हो जाएगी के टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। पहली बात तो ये, ठीक है। जब बैटरी जुड़ी हुई थी तो इसके अंदर से चार्ज ट्रांसफर हो गया। अब कैप डाइलेक्ट्रिक की वजह से इसकी जो कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा कि जो नई कैपेसिटेंस आएगी वो के टाइम्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चीज देखते हैं चार्ज। तो चार्ज जो रहने वाला है, जब बैटरी को रिमूव कर लेंगे तो चार्ज जो पहले इसमें चार्ज था वो उतना ही चार्ज रहेगा। चार्ज के ऊपर कोई चेंजमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाला। चार्ज उतना ही रहेगा जितना वो था, ठीक है, क्योंकि हमने बैटरी यहाँ पे रिमूव कर ली। तीसरी चीज आती है पोटेंशियल। जब पोटेंशियल हम जो नया पोटेंशियल चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक की वजह से। अब बैटरी हमने रिमूव कर दी तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा 1/k टाइम्स। के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो पहले वाले पोटेंशियल से 1/k टाइम्स हो जाएगा नया पोटेंशियल, ठीक है। एनर्जी जो रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, वो क्या रहने वाली है के टाइम्स ऑफ एनर्जी यू। और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पोटेंशियल के जैसा ही रहने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नया जो रहेगा वो पहले वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/k टाइम्स रहने वाला है, ठीक है। ये वाली जो टर्म्स है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। इनके बेस कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, ठीक है। अब ये बात तो तब थी जब हमने बैटरी को रिमूव कर लिया। अब आगे हम बात करेंगे व्हेन बैटरी इज ऑलरेडी कनेक्टेड। अगर बैटरी कनेक्टेड ही रहे तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उस केस में इनमें से कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड। सेकंड केस में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं when battery remains connected, ठीक है। जिस केस में बैटरी कनेक्टेड रहे उस केस में क्या होगा, तो मेरे पास ये कैपेसिटर है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। और ये इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू k है। और इसको हमने क्या कर रखा है, इसका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो है वो d है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो a है, ठीक है। और इसको हमने जोड़ रखा है किससे, बैटरी से जोड़ रखा है। इसको हमने बैटरी से जोड़ देते हैं। ये हो गया इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो गया इसका बैटरी का पोटेंशियल या कोई भी वी पोटेंशियल, ठीक है। तो देखो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर जो ए पॉइंट रहेगा सी, वो क्या रहेगा, वो तो वही रहेगा कि जो के टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर रहेगा। कोई चेंजमेंट नहीं है, पहले भी यही था अब भी यही है। अब चार्ज बदल जाएगा। देखो पहले चार्ज क्या था, क्योंकि बैटरी हमने रिमूव कर दी थी तो चार्ज जितना था उतना ही रहा। अब हम क्या कर रहे हैं, बैटरी कनेक्टेड है तो जो नया चार्ज रहेगा वो डाइलेक्ट्रिक की वजह से और चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, तो के टाइम्स ऑफ क्यू हो जाएगा। तीसरी बात करते हैं पोटेंशियल। अब उसमें क्या हो रहा था, जब बैटरी को हमने रिमूव किया था तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था। अब यहाँ पे जो नया पोटेंशियल है वो पहले वाले पोटेंशियल के बराबर ही रहेगा, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है। तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा उतना बैटरी की वजह से पोटेंशियल यहाँ पे सप्लाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल में चेंजमेंट नहीं आने, ठीक है। और एनर्जी जो रहेगी नई वो के टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल एनर्जी हो जाएगी। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो बदलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो क्या रहेगा, वो 1/k टाइम्स ऑफ लास्ट टाइम जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके बराबर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ हमें पता है कि जब डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करेंगे बीच में तो डाइलेक्ट्रिक की वजह से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास कैपेसिटर का होता है उसको अपोज करता है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या हो जाएगा, दोनों ही केस में कम हो जाएगा, बैटरी को लगाए रखो चाहे रिमूव कर दो। एनर्जी के टाइम्स रहेगी, दोनों ही केस में सेम रहेगी। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर ये भी सेम रहेगा। पहले वाले केस में जब हमने बैटरी रिमूव कर ली थी तो चार्ज सेम था, पोटेंशियल कम हो गया था। अब जब बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल सेम रहेगा और चार्ज क्या रहेगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल याद हो जाएंगे, है ना, आराम से याद हो गए। तो अगर कभी का एग्जाम में इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप आराम से बता सकते हो। पर ध्यान रखना कि वो बैटरी कनेक्टेड के साथ पूछ रहा है या बैटरी रिमूव करके फिर उसके बाद उससे संबंधित हमारे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, ये तो था कंप्लीटली फील्ड। अब डाइलेक्ट्रिक पार्शियली फील्ड, मान लो कोई बारीक जो हमारे पास स्लैब है वो हम उसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बिटवीन द कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, when dielectric is partially filled within the capacitor, या हम कह सकते हैं और बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, है ना, पैरेलल प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक जो है वो हम फिल कर रहे हैं। तो अब उसमें क्या होगा, पार्शियली फिल्ड है। तो हमने क्या किया, ले लेते हैं कैपेसिटर, यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। ये हमने कोई कैपेसिटर ले लिया, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, टोटल जो डिस्टेंस है, हमने इसकी जो विड्थ है वो हमने मान ली कि d है। अब इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा E। ठीक है, अब इसके अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी जिसकी कोई थिकनेस है T। ठीक है, अब T थिकनेस की एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें हमने डाल दी, तो इसका कोई इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा E ऑफ I, नोटेशन दे दिया मैंने, है ना। वो क्या हो जाएगा, इधर तो नेगेटिव आ जाएगा और इधर पॉजिटिव आ जाएगा। ये वही थोड़ी सी लाइन कर लेते हैं इसको। तो ये हो गया इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाला है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख सकता हूँ कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या रहने वाला है, E माइनस ऑफ E इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो नया जो पोटेंशियल रहेगा V वो किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस D। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E और D माइनस T, ये तो बाहर वाला एरिया हो गया, T इसकी थिकनेस है और ये टोटल D था, D माइनस T क्या हो गया, आउटसाइड का एरिया, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, है ना, प्लस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E डैश। ठीक है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, ये E डैश है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, E D माइनस T, और जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E डिवाइडेड बाई K, है ना, ऐसा ही कुछ हुआ था, और मल्टीप्लाई बाई ये वाली वैल्यू होगी। E को कॉमन आउट ले लो, E को जब कॉमन आउट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, D माइनस T प्लस T डिवाइडेड बाई ये वाली टर्म होगी। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, वो हो जाएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हम लिख सकते हैं D माइनस T प्लस T डिवाइडेड बाई K। सिग्मा किसके बराबर होता है, Q डिवाइडेड बाई A, तो ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट A और D माइनस T प्लस T डिवाइडेड बाई, ये हो गया पोटेंशियल, नया जो पोटेंशियल आएगा। जब किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में
कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी थिकनेस टी है, अगर हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो जो पोटेंशियल रहेगा वो रहेगा ये। हमें निकालना है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है? सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई वी। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? पी की जगह पे हमें ये वाली जो नई वी आई है इसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो कैपेसिटेंस हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई अपसाइलन नोट ए मल्टीप्लाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी। तो सी हो गया मेरे पास अपसाइलन नोट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाई के। ये वाली टर्म आ गई कैपेसिटेंस ऑफ दैट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसके बीच में हमने क्या किया? एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया जिसकी थिकनेस क्या है? टी है। ठीक है। अब हमने क्या किया? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के था हमारे पास, है ना। तो हम मान लेते हैं कि नेक्स्ट फेज में हम क्या करना चाह रहे हैं कि कोई ऐसी जो थिकनेस की जो मतलब स्मॉल जो हमने जो कैपेसिटर लिया था उस कैपेसिटर के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक ऐड किया था, मान लेते हैं उस डाइलेक्ट्रिक की जो कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है उसकी उसकी वैल्यू अगर इनफाइनाइट हो जाए तो, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाए? इनफाइनाइट हो जाए, तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखो यहाँ पे जो के है वहाँ इनफाइनाइट पुट करके देखो, तो अपसाइलन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट क्या होता है? जीरो। तो ये वाली टर्म तो हमारे पास क्या हो जाएगी? जीरो। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? अपसाइलन नॉट ए और डी माइनस टी, ये वाली टर्म हो जाएगी। कब? जब हमारे पास जो कैपेसिटेंस था उसमें जो के है वो इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है, और जब वो पार्शियली फिल्ड हो, यानी कि जो स्लैब हमने डाल रखी है डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसकी थिकनेस टी है और कैपेसिटर की थिकनेस डी है और जो टी है वो लेसर देन डी है। अगर अब उसके केस में दूसरी बात देखो, अगर पूरा ही फिल्ड कर दे हमने डाइलेक्ट्रिक से और डाइलेक्ट्रिक की क्या हो जाएगी? कांस्टेंट की वैल्यू जीरो इनफाइनाइट हो जाए, मतलब जो कैपेसिटर है हमारे पास उसको पूरे को ही हम क्या कर दें? डाइलेक्ट्रिक से फिल्ड कर दें और उस डाइलेक्ट्रिक की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट हो जाए, तो क्या होगा भाई? उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा? तो उस केस में हमारे पास जो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर रहने वाला है वो कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट रहेगा भाई, ध्यान रखना, ठीक है। जब क्या हो जाए? ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाए, और कंप्लीटली फिल्ड जो है वो किससे हो जाए? डाइलेक्ट्रिक से हो जाए। पूरी की पूरी थिकनेस जो डी है वो डाइलेक्ट्रिक से भर जाए और उसका कांस्टेंट हो जाए इनफाइनाइट, तो उस केस में हमारे पास जो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर रहने वाली है वो रहेगा कितना? इनफाइनाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास जो बात आने वाले है जिसके ऊपर डिस्कस करेंगे, टॉपिक रहने वाला है कैपेसिटर का। अभी हमने उसमें डाइलेक्ट्रिक ऐड कर दिया था उसके अंदर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? कैपेसिटर की थिकनेस को बढ़ाएंगे, उसको उसकी जो प्लेट है ना उनको थोड़ा थोड़ा खिसका के देखेंगे कि जब उनको प्लेट को और सेपरेशन को बढ़ा दें तो क्या होगा, सेपरेशन को कम कर दे तो क्या होगा, सेपरेशन को बढ़ाएं और बैटरी को जोड़े रखें तब क्या होगा, अब बैटरी को रिमूव रिमूव कर दें और उसके बाद फिर उसके सेपरेशन को बढ़ाएं तब क्या होने वाला है। ठीक है, तो मैं पहले बात कर रहा हूँ यहाँ पे अब कि जो सेपरेशन है वो क्या करेंगे? इंक्रीज। ठीक है, कब? वैन बैटरी इज, ठीक है, बैटरी को रिमूव कर लेते हैं और जो कैपेसिटर है हमारे पास उसका सेपरेशन बढ़ाते हैं। ये हो गया कैपेसिटर, ये इसकी पॉजिटिव प्लेट और ये हो गया इसका नेगेटिव प्लेट, दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है डी। ठीक है,
अब पहला पॉइंट आता है मेरे पास, क्या कि कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो कैपेसिटेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, है ना। तो यहाँ पे जब कैपेसिटेंस को डी को जब बढ़ाएंगे तो इंक्रीज करेंगे तो सी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि नया जो कैपेसिटेंस आएगा वो पहले वाले कैपेसिटेंस से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, चार्ज की बात कर लेते हैं। चार्ज के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा भाई, चार्ज कंजर्व रहेगा। तो नया जो चार्ज रहेगा जब इसकी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन को बढ़ाएंगे, क्योंकि चार्ज का डी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो चार्ज क्या रहेगा, रिमेन्स सेम। चार्ज हमेशा सेम रहने वाला है जब हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई सी, है ना। अगर C क्या होगा, डिक्रीज, C क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज। तो अगर C डिक्रीज होगा तो V क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन को बढ़ाएंगे तो जो नया पोटेंशियल आएगा वो ग्रेटर रहेगा पहले वाले पोटेंशियल से। ओके, सी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यानी कि डज नॉट डिपेंड अपॉन डी, डी पे डिपेंड नहीं कर रहा है ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नया होगा वो पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर रहेगा। यानी कि कह सकता हूँ मैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहने वाला है वो सेम ही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजमेंट नहीं है। एनर्जी की बात करें, एनर्जी U ये किसके बराबर होती है, Q स्क्वायर बाई 2C के बराबर होती है। ठीक है, यानी कि एनर्जी है वो 1/C, यानी कि चार्ज तो क्या रहेगा, चार्ज तो रिमेन्स सेम था, 1/C के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी C कैपेसिटेंस के। और C कैपेसिटेंस क्या हुआ था यहाँ पे, देखो C पे क्या इफेक्ट पड़ा था इसका, C क्या था यहाँ पे, सबसे ऊपर C क्या हुआ था, डिक्रीज हुआ था ना। और C डिक्रीज हुआ था तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जब C यहाँ पे डिक्रीज होगा तो U क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो नई एनर्जी आएगी U डैश वो ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि इंक्रीज हो। ये तो तब था जब बैटरी रिमूव होगी। अब ये सारी पांचों की पांचों बातें हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे जब हम बैटरी को कनेक्ट कर दें। एक बार बैटरी को कनेक्ट कर लेते हैं कैपेसिटर के साथ में, और फिर एक बार इनको डिस्कस करते हैं कि क्या इफेक्ट इनके ऊपर पड़ने वाला है। ठीक है, सेकंड केस हमारे पास आता है, व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। ठीक है, बैटरी क्या है, जुड़ी हुई है। अब सबसे पहली बात थी कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी जब बैटरी जुड़ी हुई होगी। ठीक है, यानी कि C डैश होगा वो C से कम आएगा। दूसरी बात कर लेता हूं मैं, चार्ज। तो चार्ज क्या हो जाएगा,
जब बैटरी जुड़ी हुई होगी तो क्या हो जाएगा हमारे पास, चार्ज जो है वो कम हो जाएगा, Q डैश इज लेसर देन Q। ठीक है, यानी कि कह सकता हूं डिक्रीज। तीसरी बात है, ये सारी बातें कब हैं, जब बैटरी जुड़ी हुई है और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन को हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन हम बढ़ा रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास क्या रहने वाला है। ठीक है, पोटेंशियल, पोटेंशियल की बात करें तो बैटरी जुड़ी हुई है तो बैटरी क्या कर देगी, जैसे जैसे इसके सेपरेशन को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल को क्या करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने की कोशिश करेगी। तो बैटरी पोटेंशियल जो रहने वाला है वो रिमेन्स सेम रहने वाला है भी। ठीक है, पोटेंशियल जो रहने वाला है वो सेम रहने वाला है, क्योंकि वो बैटरी जुड़ी हुई है तो बैटरी उसके कंजर्व कर देगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है वो क्या रहेगा, वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए के बराबर है, यानी कि E प्रोपोर्शनल टू Q है। और चार्ज जब डिक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। चार्ज पे डिपेंड करती है और चार्ज डिक्रीज हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज हो जाएगा। और लास्ट जो टर्म आती है वो आती है एनर्जी, वो होती है CV²। और प्रोपोर्शनल टू यहाँ से आ गया C, और जो C जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो U भी क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ से ये टर्म भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये 5 टर्म है हमारे पास कैपेसिटर से संबंधित, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करने वाले हैं भाई। तो आज जो पढ़ा है एक बार उसको देखते हैं, क्या क्या हमने पढ़ लिया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिस्कस किया है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ एक बार मोटे मोटे तौर पे क्या क्या हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर देखा, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, उनके केस में जो भी न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन आने वाले हैं वो। फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब का हमने देखा कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब होती किस तरह की है और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है किस तरह से। जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम कैपेसिटर के अंदर डालते हैं तो कैपेसिटेंस पे चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर, एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कैपेसिटर के ऊपर क्या क्या इफेक्ट यहाँ पे पड़ने वाला है वो। पहले तो बात हुई थी कि कैपेसिटर में जब कंप्लीटली फिल्ड कर दें उसको किससे, डाइलेक्ट्रिक से, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, बैटरी उसमें जोड़ दे तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, बैटरी हटा दे तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। अब हमने क्या किया, उसको पार्शियली फिल्ड करके देखा कि उसमें एक जो बारीक क्या किया हमने, एक स्लैब डाल दी जिसकी थिकनेस T है और उसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिर हमने क्या किया, कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन को बढ़ा करके देखा, और एक बार बैटरी को रिमूव किया और बैटरी को कनेक्टेड करके देखा। तो इस टाइप से हमारे पास कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, चार्ज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होगा, एनर्जी कम होगी या ज़्यादा होगी, ये सारी बातें हमने इन सब केसेस के अंदर डिस्कस की है भाई। ठीक है, तो ये आज का जो सेकंड लेक्चर है कैपेसिटर से संबंधित वो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और कैपेसिटर से संबंधित ही अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर है वो उसमें कैपेसिटर से आगे इस संबंध में हम और बातें करेंगे।